Heartiest greetings to one and all. Today, in this video, we are going to discuss a very beautiful poem written by Emily Dickinson. The title of the poem is Because I Could Not Stop for Death. एमिली डिकिंसन का जो ब्रीफ बायोग्राफी है वो चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है. आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. आपकी जो पहले इससे पोएम है सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, ये आपके सिलेबस में भी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और एमिली डिकिंसन का बायोग्राफी भी आपको इसी पोएम में स्टार्टिंग में मिल जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. इसमें जो थीम है बेसिक, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ में, इसमें थीम डेथ का ही है. एंड द पोइटेस शी कन्वेज दैट डेथ इज़ अ पीसफुल एंड इनएविटेबल जर्नी फ्रॉम लाइफ टू एटर्निटी. डेथ को बहुत जेंटल दिखा रखा है, काइंड दिखा रखा है. अक्सर देखो लोग डरते हैं मौत से, लेकिन इस पोएम में ये बताया है कि मौत बिल्कुल भी डरावनी नहीं है. It also highlights the brief nature of human life compared to eternal existence. कि जो डेथ है वो केवल एक ट्रांजिशन है towards immortality rather than an end. So let us discuss this poem stanza wise. सबसे पहला stanza. Because I could not stop for death, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी. देखो डेथ को ही कहा है तो पर्सोनिफाई किया है, डेथ को एक इंसान के रूप में पेश किया हुआ है. डेथ इज़ पर्सोनिफाइड एज अ काइंड एंड पोलाइट जेंटलमैन. द स्पीकर सेज कि शी वॉज टू बिजी विद लाइफ टू थिंक अबाउट डेथ. बहुत बिजी रहते हैं हम सब लोग लाइफ में, मौत के बारे में सोचते तक नहीं हैं, तो रुकते भी नहीं मौत के लिए. तो डेथ जो है वो हमारे पास आती है. एंड ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, वो बहुत प्यार से उसके लिए रुकती है. और वो एक कैरेज में आई है, एक बग्गी में आई है. द कैरेज हेल्ड बट आवर सेल्व्स एंड इमॉर्टैलिटी. जो ये डेथ का जो कैरेज है इसमें कौन कौन बैठे हैं? एक तो जो डेथ है वो, और जो पोइटस है वो, और इमॉर्टैलिटी. इमॉर्टैलिटी का मतलब द जर्नी इज़ नॉट जस्ट टूवर्ड्स डेथ बट टूवर्ड्स एटर्नल लाइफ. अनश्वरता. डेथ इज़ जेंटल एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ एटर्निटी नॉट एन एंड. कि मौत के बाद हमारा जो वास्तविक जीवन है वो शुरू होता है. एटर्निटी की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो कभी मरती नहीं है. वो कंसेप्ट यहाँ पे दिखा रखा है कि फिज़िकली हम मर जाते हैं लेकिन जो हमारी आत्मा है वो इमॉर्टल है. तो डेथ जो है इट इज़ प्रेजेंटेड एज अ काइंड एंड पोलाइट जेंटलमैन हु स्टॉप्स फॉर द पोइटेस इन अ कैरेज. एंड अगला पैराग्राफ देखो फिर वो कहाँ जाते हैं. वी स्लोली ड्रॉव, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too for his civility. Civility होता है रिगार्ड करना, ऑनर करना. The carriage moves very slowly, बहुत आराम से जाता है, कोई जल्दी नहीं है. Death is calm and unhurried. द स्पीकर लीव्स बिहाइंड ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. वो पीछे हर चीज़ को छोड़ जाता है, सारे अपने कर्मों को, काम को, लेबर को और प्लेजर, जो भी उसने जीवन में आराम कमाया. देखो मरने के बाद हम साथ कुछ लेके नहीं जाते, ना हमारा कोई धन दौलत जाता है, ना हमारे कर्म जाते हैं, ना कोई हमने जो आराम के साधन यहाँ पे संजो रखे हैं वो जाते हैं. शी डज सो विलिंगली बिकॉज ऑफ डेथ्स पोलाइट नेचर. The speaker peacefully accepts death and gives up worldly concerns. तो यहाँ पे ये भी चीज़ दिखा रखी है कि जो मौत है जब वो आती है तो पोइटेस उसके रिगार्ड में अपनी सारी चीज़ों को बहुत आराम से पीसफुली सबको छोड़ के चली जाती है साथ साथ. Now the third stanza. We passed the school where children strove at recess in the ring. We passed the fields of gazing grain. We passed the setting sun. स्ट्रोव होता है स्ट्राइव हार्ड फॉर परफेक्शन, बहुत मेहनत करना. रिसेस जो आधी छुट्टी होती है स्कूल में. रिंग का मतलब यहाँ पे है कि गोल गोल घेरा बना के खेलना, एक्टिव पार्टिसिपेशन, या कोई भी अपना एक सर्कल में खेलना. और गेजिंग ग्रेन होता है जो मैच्योर फसल है, जो एडल्टहुड है उसको सिंबलाइज कर रही है, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम पक जाती है हमारी फसल. सेटिंग सन होता है ओल्ड एज, हमारा जब जीवन का सूरज अस्त हो जाता है, एंड ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे दिखा रखा है द जर्नी, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ की,
कि अलग अलग स्टेजेस में हम पहले बच्चे हैं, हम खेलते हैं, उसके बाद हम बड़े हो जाते हैं, एडल्टहुड आ गया, गेजिंग ग्रेन, और उसके बाद लास्ट में बूढ़े होके हम मर जाते हैं। तो जो पोइटेस है, जब वो मौत उसको लेने आती है कैरेज में, तो दे पास 3 इम्पॉर्टेंट सीन्स। अब वो क्या क्या चीज़ों को छोड़ के जा रही है, पास कर रही है, तो 3 सीन्स यहाँ दिखा रखे हैं। पहला स्कूल का, इट सिम्बलाइजेज चाइल्डहुड, जो बचपन का है। इन द रिंग रेफर्स टू चिल्ड्रन प्लेइंग टुगेदर इन अ सर्कल लाइक ट्रेडिशनल सर्कल गेम्स। फील्ड्स ऑफ ग्रेन सिम्बलाइजेज एडल्टहुड एंड प्रोडक्टिविटी, जब हम काम करते हैं, बड़े हो जाते हैं। सेटिंग सन सिम्बलाइजेज ओल्ड एज एंड द एंड ऑफ लाइफ। तो ये तीनों स्टेजेस को पार करके फाइनली मौत के साथ पोइटेस आगे बढ़ती है। द जर्नी रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट पैराग्राफ, और रेदर ही पास्ड अस द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल फॉर ओनली गोजामर माई गाउन माई टिपेट ओनली ट्यूले। क्विवरिंग होता है जो शेक करता है, कांपता है। यहाँ पे ही देखो कैपिटल है, ही का मतलब है सन, इट रिप्रेजेंट्स सन। द ड्यूज का मतलब ओस की बूंदें, और गोजैमर का मतलब होता है महीन जालीदार कपड़े जो होते हैं, बहुत पतले पतले कपड़े जो ठंड को रोकते नहीं हैं। टिपेट का मतलब होता है स्कार्फ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक क्लोथिंग को बता रही हैं कि उसने बहुत कम कपड़े पहने थे जो सर्दी से उसको बचा नहीं पा रहे थे। इनिशियली शी सेज वी पास्ड द सेटिंग सन। देखो इससे पहले वाले पैराग्राफ में लिखा था वी पास्ड द सेटिंग सन, लास्ट लाइन। लेकिन नाउ शी रियलाइजेज दैट इट इज़ एक्चुअली द सन दैट इज़ पासिंग देम। लेकिन बाद में इनको लगता है कि हमने सूरज को पास नहीं किया, बल्कि सूरज हमें पास कर रहा था, हमारे सामने से गुजर कर जा रहा था। सजेस्टिंग दैट दे हैव लेफ्ट द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, कि वो इस संसार को छोड़कर जा रहे थे। एंड दे वर एंटरिंग इन अ टाइमलेस स्टेट, वो दूर ऊपर जा रहे थे, हेवन की तरफ जा रहे थे। द लाइन्स द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल, इसका मतलब कोल्डनेस, डिस्कम्फर्ट, कि बहुत ठंड है, उसकी बूंदें हैं, कांपने वाला जो दिखा रखा है सीन, सिम्बलाइजिंग द अप्रोच ऑफ डेथ एंड द लॉस ऑफ फिजिकल वार्मथ, कि जब मौत आती है तो देखो हाथ पैर सब ठंडे पड़ जाते हैं, तो कोई जो फिजिकल वार्मथ है, हमारी बॉडी में गर्माहट नहीं रहती, तो वो सिंबॉलिक है। द स्पीकर्स क्लोथिंग, देखो गुजैमर का मतलब है थिन फैब्रिक, टिपेट का मतलब स्कार्फ, ट्यूले का मतलब लाइट नेट मटेरियल। ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं? दैट शी इज़ लाइटली ड्रेस्ड एंड वल्नरेबल, नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द कोल्ड और डेथ, कि जो हमारी पोइटेस है वो तैयार नहीं थी मौत के लिए। उन्होंने अपनी ड्रेसिंग भी ऐसी नहीं पहनी थी कि वो उस मौत की ठंडेपन को बर्दाश्त कर पाती। दिस स्टेंजा मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम लाइफ टू डेथ, कि हम जैसे जैसे मौत की तरफ जाते हैं तो हमारा जो सोल है वो एक जाता है किस तरफ? मौत की तरफ, जो ठंडी है, एटर्नल स्टेट है, बियॉन्ड टाइम। तो ये सारा का सारा एक पूरा सिंबॉलिक है, मूविंग टूवर्ड्स डेथ। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, वी पॉज्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। अब वो हर चीज़ को देखो क्रॉस कर रही हैं। पहले 3 सीन्स को क्रॉस किया, बच्चों वाला सीन, एडल्टहुड और डेथ, सेटिंग सन। उसके बाद क्रॉस किया इन्होंने, ये बताया कि हमने कपड़े कैसे पहने हुए थे, शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। नाउ शी वॉज क्रॉसिंग अ हाउस, अब वो रुकते हैं। अब वी पॉज्ड बिफोर अ हाउस, एक घर के सामने रुकते हैं, वो जो घर जैसा दिख रहा था, लेकिन वो वास्तव में था क्या? अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, जैसे ग्राउंड में एक स्वेलिंग आ गई हो, फुलावट आ गई हो। द हाउस इज़ एक्चुअली अ ग्रेव, वो घर नहीं था, वो एक कब्र थी। देखो मरने के बाद हमारा शरीर कब्र में दफन किया जाता है, कुछ धर्मों में ऐसा होता है। इट लुक्स लाइक अ स्मॉल माउंड ऑफ अर्थ, कि एक लग रहा था कि घर है देखने में, लेकिन वो घर कब्र था। स्वेलिंग थी ग्राउंड में, जैसे कब्र होती है, थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन होता है। द रूफ वॉज स्केर्सली विजिबल, उस घर की जो रूफ थी, छत थी, सीलिंग थी, वो नहीं नज़र आ रही थी।
द कॉर्नाइस इन द ग्राउंड। कॉर्नाइस होता है सीलिंग, जो छत के नीचे वाला पोर्शन होता है। इट शोज दैट द ग्रेव इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बरीड इन द ग्राउंड, कि जो छत थी वो नहीं नज़र आ रही थी कब्र की, वो पूरी दफन किया हुआ था, उसका मोस्टली हिस्सा ग्राउंड के अंदर। डेथ लीड्स टू द ग्रेव, द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ द बॉडी। मरने के बाद हम सबकी डेस्टिनेशन क्या है? कब्र है, जहाँ पे हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी फाइनली रेस्ट करती है। नेक्स्ट लाइन्स, सिंस देन इट्स सेंचुरीज एंड येट feels shorter than the day. Now the speaker speaks from beyond death. अब वो बहुत बाद की बात करता है, मरने के बाद की। Even though centuries have passed, कि बहुत सदियाँ बीत गई मरे हुए, but still it feels like only a day. फिर भी लगता है कि बिल्कुल एक ही दिन बीता है, उससे भी कम दिन बीता है। I first surmised the horses' heads were toward eternity. सरमाइज होता है रियलाइज करना। हॉर्सेज हेड का मतलब है जो घोड़ों का जो मुंह है, जो घोड़े जो उसको लेकर जा रहे थे कैरेज में बिठा के। शी रियलाइजेज दैट द कैरेज वॉज नॉट जस्ट टेकिंग हर टू डेथ बट टूवर्ड्स एटर्निटी। पोइटस को लगता है कि जो घोड़े का जो कैरेज था, जो रथ था जिसमें बैठाकर मौत उसको लेकर जा रही थी, वो कहाँ जा रहे थे? एटर्निटी की तरफ, अनश्वरता की तरफ, एवर लास्टिंगनेस की तरफ, कि जो हमारा मौत के बाद भी आत्मा है वो अमर रहती है, वो कभी मरती नहीं है। द फ्रेज आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेज हेड्स मीन्स the speaker realized that the horses were heading towards eternity. It means कि मरने के बाद हमारी आत्मा अमर रहती है और हम सब एटर्निटी की तरफ मूव करते हैं। ओवरऑल थीम देखें पोएम की। द पोएम कन्वेज दैट डेथ इज़ अ पीसफुल एंड इनएविटेबल जर्नी। इनएविटेबल होती है जिसको टाला नहीं जा सकता। फ्रॉम लाइफ टू एटर्निटी, कि मौत के बाद हम एटर्निटी की तरफ जाते हैं, हमारी आत्मा जिंदा रहती है। और डेथ बहुत पीसफुल है, डरावनी नहीं है। इट इज़ जेंटल एंड काइंड। द पोएम ऑल्सो हाईलाइट्स द ब्रीफ नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि हमारी जो धरती पे हमारा जो जीवन है वो बहुत कम है, शॉर्ट है, हमारा टाइम फिक्स है। हम पैदा होते हैं, काम करते हैं, लास्ट में आते आते हमारी लाइफ का जो सूरज है वो अस्त हो जाता है। डेथ इज़ शोन एज अ ट्रांजिशन टू इमॉर्टैलिटी रादर देन एन एंड, कि मौत के बाद हमारा जीवन जो है वो फिज़िकल लाइफ तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है वो हमेशा कायम रहती है, ज़िंदा रहती है। और हमारा केवल एक ट्रांजिशन है, हम धरती की लाइफ को छोड़ के एक एटर्नल लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, इमॉर्टल हो जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। बहुत सुंदर पोएम है। कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर कन्फ्यूजन्स, योर डाउट्स, योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।